नमस्कार, चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। सबसे पहले डीडी न्यूज के तमाम दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की दस्तक के साथ ही 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों समेत चुनाव आयोग में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी बिसात पर अपनी गोटियां बैठानी शुरू कर चुकी हैं। डीडी न्यूज 5 राज्यों से जुड़ी हर चुनावी खबर आज से चुनाव खत्म होने तक, यानी चुनाव के नतीजे आने तक लगातार आपके पास लेकर आता रहेगा अपने इस खास शो में चुनावी महासंग्राम में। तो आज चुनावी महासंग्राम में क्या कुछ खास है, डालते हैं एक नजर। महासंग्राम में आज जो कुछ खास है उसमें आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी की परिवर्तन महारैली में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दिन भर आज मुलायम और शिवपाल ने क्या कुछ किया दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आज क्या दी नसीहत। ये 3 बड़ी खबरें हैं जो चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, और इन तीनों खबरों पर हमारा आज फोकस रहेगा। खास बात करेंगे इन तीनों खबरों की, इन तीनों खबरों को विस्तार से आपके पास लाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये खास खबरें दिखाएंगे। उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज की बड़ी चुनावी खबरें, यानी चुनावी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने सपा और बसपा पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए खत्म हो बीजेपी का वनवास। बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है मुद्दा, 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। विकास का वनवास हो गया है, विकास आया नहीं भाइयों बहनों। सपा के भीतर की एक घमासान है जारी, खेमेबाजी में जुटे मुलायम और अखिलेश। चुनाव आयोग ने अंतिम दौर की तैयारियों के लिए कल बुलाई अहम बैठक। ये आज की हमारी चुनावी सुर्खियां थी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। एक और सत्ताधारी पार्टी सपा में कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के खिलाफ नारेबाजी में मशगूल थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में जबरदस्त रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा, बसपा और कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को अपना ही नेता स्थापित न कर पाने की नाकामी पर चुटकी ली, तो बसपा पर नोटबंदी के दौरान खातों में जमा बड़ी रकम के लिए तंज भी कसा। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। दूर दूर की बैंक खोज रहे हैं, जिन बैंकों में पैसे जमा करके निकल जाए, बच जाए। तो एक दल पूरी तरह पैसों को बचाने में लगा हुआ है, और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 14 साल का जो वनवास बीजेपी को मिला, वो एक पार्टी का वनवास नहीं है, ये एक प्रदेश में विकास की रफ्तार को मिला वनवास है। उन्होंने कहा कि राज्य की पिछली बीजेपी सरकारों के कामों को आज भी याद किया जाता है, और दूसरे दलों के सरकार के कामों की तुलना बीजेपी के कामकाज से की जाती है। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में
पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, आज 14 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोग उसे याद करते हैं और वर्तमान सरकारों के साथ उसकी तुलना करते थे। साल के आखिरी दिन गरीबों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए सरकार के उठाए कदमों पर विपक्ष की आलोचना पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कहा कि विपक्ष उनके हर कदम की आलोचना करता है, चाहे वो गरीबों की मदद करने वाले कदम ही क्यों ना हो। जो भी धन जमा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। और जब मैंने 50 दिन के बाद गरीबों के लाभ के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के घर के लिए योजना बनाई, प्रसूता माताओं के लिए योजना बनाई, गांव के विकास के लिए योजना बनाई, छोटे छोटे कारोबारियों का कारोबार अच्छा चले उसके लिए मदद की योजना बनाई। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ हुई, मोदी पैसा ले ले तो भी वो परेशान और मोदी गरीबों को पैसे दे दे तो भी परेशान। विपक्षी आलोचना और सपा बसपा कांग्रेस पर चुटीली टिप्पणियों के बीच प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा कि आने वाला चुनाव जिम्मेदारी का चुनाव है, यानी सबके साथ बराबरी का व्यवहार। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के लिए दायित्व का चुनाव है, कुछ अच्छा कर दिखाने का चुनाव है। इसे हार जीत का चुनाव मत बनने देना। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जिम्मेवारी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दायित्व का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कर दिखाने का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवर्तन सच्चे अर्थ में लाने का चुनाव है। तो अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लखनऊ में इतनी विशाल जनसभा, जी हां विशाल जनसभा थी कि उसमें कितने लाख लोग पहुंचे इसका आकलन अभी भी तमाम लोग कर रहे हैं। तो इस विशाल जनसभा के साथ ही बीजेपी के लिए चुनावी डंका जो है वो प्रधानमंत्री ने बजा दिया। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे, आज की बड़ी चुनावी खबरों पर बात करेंगे। देखते रहिए चुनावी महासंग्राम। सालों का साथ हम समझते हैं देश को बेहतर और देशवासियों की जरूरतों का रखते हैं ख्याल। LIC दे रहा है भारत को उड़ान की एक नई उमंग। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। एच से हाईवेज हो या आई से इंडिया की रेल, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स, A to Z आपके काम आते हैं। छे, कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या?
लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की बात कर रहे हैं। कभी अपनी मजबूती के लिए मशहूर रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा आज किसी भी तरीके से एक दूसरे को दबाने पर आमदा नजर आ रहा है। सपा की सियासी लड़ाई लखनऊ की सड़कों से निकलकर दिल्ली में चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंच चुकी है। पार्टी से निकालने और वापस लेने के इस खेल में मुलायम सिंह और अखिलेश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तलवार तलखी की ये साइकिल कितना सफर तय करेगी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल शह और मात का खेल जारी है। बिगुल चुनाव का हो तो पार्टियां आमने सामने हो जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तो हवा ही बदली बदली लगती है। यहां चुनावी आहट में तलवारें खिंच गई हैं। रार सपा कुनबे में ही ठन गई है। अखाड़े में चचा भतीजे आ जमे हैं। घर का विरोध सड़कों पर आकर जम गया है। एक आवाज में लगने वाले नारे एक दूसरे के खिलाफ लगने लगे। पार्टी में पहला खुला विरोध जनता के सामने आया 5 नवंबर 2016 को, जब पार्टी अपनी स्थापना का 25वां साल मना रही थी। मंच पर चाचा भतीजा साथ जरूर दिखे, लेकिन बयानों की तलखी ने सब जग जाहिर कर दिया कि कुछ लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? 4 साल बहुत सहयोग किया, लगातार सहयोग किया। कितना भी मेरा अपमान कर लेना, कितने बार भी मुझे बर्खास्त कर लेना, मैं जानता हूं कि अच्छा काम किया है। यहाँ से एक बार लगा कि सपा सुप्रीमो सब संभाल लेंगे, लेकिन बात संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई और इतनी बिगड़ी कि कभी चाचा के चहेते टीपू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अखिलेश को बाहर करने का काम उनके पिता यानी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने किया। इसके बाद सपा की सियासत एक बार फिर सड़कों पर आ गई। नेताजी के लिए उठने वाले हाथ उनके खिलाफ हो गए। एक आवाज में पार्टी को बांध देने का मादा रखने वाले मुलायम की बात 24 घंटे भी टिक नहीं सकी। अभी अखिलेश यादव का निष्कासन नेताजी ने रद्द कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रोफेसर रामपाल का भी खत्म कर दिया है निष्कासन। एक बार लगा सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया। मुलायम पार्टी प्रमुख नहीं रहे तो शिवपाल को भी सपा दफ्तर से दूर कर दिया गया। सूबे में सरकार अखिलेश यादव चला रहे थे तो राजनीति शिवपाल और मुलायम देख रहे थे, लेकिन चुनाव से पहले ही घटनाक्रम ऐसा बदला कि अखिलेश यादव पार्टी और सरकार दोनों पर काबिज होकर महारथी बनकर निकले। कभी पार्टी के अंदर कभी बाहर होने वाले राम गोपाल एक बार फिर पार्टी से बाहर हैं, लेकिन अब सुर मुलायम के ही खिलाफ है। अब लड़ाई चुनाव चिन्ह को लेकर शुरू हो गई है। घर का झगड़ा लखनऊ की सड़कों से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुका है, जहां दिन भर मुलायम सिंह ने अपने करीबियों से मुलाकात की। ब्यूरो इनपुट्स के साथ आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये झगड़ा इस बार शुरू हुआ था टिकट बंटवारे को लेकर, जब दोनों खेमों ने अपनी अपनी टिकटों की घोषणा कर दी। लेकिन झगड़ा सिर्फ अपने चहेतों को टिकट देने का नहीं रहा। कुनबे की तकरार में अब निशाना पार्टी है। 2 धड़ों में बढ़ती साइकिल किसके हाथों में रहेगी, सवाल अब इस बात का है। खराब होती तबीयत की खबरों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ छोड़ में आज डेरा डाले। चुनाव आयोग में उन्होंने साइकिल की दावेदारी भी ठोक दी है। में चाचा एक दूसरे को पटखनी देते रहे, खाते रहे। साइकिल संभाले नेताजी पैडल लगाते रहे, लेकिन साथ बदला। कुनबे का दंगल ही बदल गया। भतीजे ने चाचा को पटखनी दे डाली। सपा के अखाड़े में अब बाप बेटा ही आमने सामने हो गए। दरअसल यह अखाड़ा बदला रविवार को।
नए साल के मौके पर अखिलेश के समर्थक राम गोपाल ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन में अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। ये चुनौती सीधे मुलायम सिंह को थी। जवाब नेताजी के पास भी था। फानन में संसदीय समिति की बुलाई और अखिलेश का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव ही असंवैधानिक करार दिया। चुनाव चिन्ह को मचा है, जो जिस तरह से आपने इसको असंवैधानिक किया है, क्या कहना है? चुनाव चिन्ह समाजवादी चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, मुलायम या अखिलेश? पाकिस्तान की दावा दोनों ही खेमों का है। जोर आजमाइश लखनऊ से उठकर अब दिल्ली आ पहुंची है। ताकत के बूते, लेकिन इसकी संवैधानिकता की परीक्षा होना अभी बाकी है। इसी फरियाद को लेकर मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग पर दस्तक दी है। अब लड़ाई उस सिंबल को लेकर, उस साइकिल को लेकर है जिसके पुर्जे को मुलायम सिंह यादव ने जोड़ा था और जिस साइकिल पर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चढ़ना और चलना सिखाया था। आज नेताजी का कुनबा दो खेमों में है। अपनों की लड़ाई अपनों से है। एक तरफ अखिलेश हैं, दूसरी तरफ नेताजी खुद। नेताजी राजनीति दांव पेच के माहिर थे। 37 साल से पार्टी के मुखिया थे, लेकिन आज हालात बदले हैं। अपने ही दगा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का असली अध्यक्ष कौन? बाप बेटे की इस जंग में दरअसल पूरी लड़ाई परिवार में वर्चस्व को लेकर भी है। शिवपाल को अगर छोड़ दे तो पूरा परिवार लगभग अखिलेश के पक्ष में खड़ा है। अब देखना होगा कि परिवार और सियासत की लड़ाई में परिवार जीतता है या सियासत हार जाती है। लोगों के बीच पैठ बनाती सपा ने उत्तर प्रदेश में कई बार जलवा बिखेरा। मुलायम राज्य के कई बार मुख्यमंत्री बने। सपा राजनीतिक दल बनते बनते सिर्फ परिवार की पार्टी बन गई। भाई भतीजा बेटा बहू सब सांसद विधायक हो गए और कुछ पार्टी के नेता बन गए। 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने और मुलायम की पार्टी और परिवार ढलने लगा, कलह बढ़ने लगी। परिवार की बढ़ती तकरार को मुलायम का जलवा भी संभाल ना सका। अजय विक्रम के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मामला अब चुनाव आयोग पहुंचा और देखना यह है कि साइकिल किसको मिलती है। अगर मुलायम को साइकिल मिली तो अखिलेश पैदल हो जाएंगे और अखिलेश को साइकिल मिली तो मुलायम सिंह पैदल हो जाएंगे। पर बड़ी बात यह है कि अगर साइकिल दोनों को नहीं मिली, साइकिल चुनाव चिन्ह जब्त हो गया, तो शायद सपा पूरी तरह से इन चुनावों में पैदल हो सकती है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं चुनावी महासंग्राम में। ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरें लेकर लौटते हैं। जे से जहाज हो या एम से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अरे भाई रमेश सर, आज मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, बैंक से निकालना भूल गया। अरे सर, कैश वैश छोड़िए। अरे ये देखो सर, SBI पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पेई का VPA डालो, बस हो गया ट्रांसफर। सिंपल भी, बिल्कुल सेफ भी। सर कैश की आदत बदलो। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर लेगी तो तेरा और बुरा करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है।
गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा ऐलान किया। चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट करते हुए कहा कि उम्मीदवार और उसके विरोधी और एजेंट की धर्म, जाति और भाषा का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक अहम फैसले में चुनाव में जाति, धर्म, समुदाय, नस्ल या भाषा के नाम पर वोट मांगने को गैर कानूनी करार दिया है। 7 जजों की पीठ ने 4 के बहुमत से कहा कि धर्म और राजनीति को मिलाना संविधान की भावना के खिलाफ है। कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 सबसेक्शन 3 की व्याख्या करते हुए कहा कि मजहब का चुनावों में इस्तेमाल तब भी गैर कानूनी माना जाएगा जबकि उम्मीदवार और मतदाताओं का धर्म या जाति अलग अलग हो। इससे पहले इस कानून के दायरे में उम्मीदवार के धर्म को ही शामिल रखा जाता था, यानी अब कोई भी धार्मिक नेता धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर किसी उम्मीदवार के समर्थन में वोट नहीं मांग सकता। अदालत ने कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और इसका धार्मिक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। वहीं जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AK गोयल और जस्टिस UU ललित ने बहुमत की राय से अलग अपने आदेश में कहा कि यह फैसला जनप्रतिनिधि कानून को दोबारा लिखने जैसा होगा। मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सीमित करना सही नहीं है। ऐसे मामलों को विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये देश में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आया है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में जाति या मजहब के आधार पर वोट मांगना कोई अनोखी बात नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले का राजनीतिक दलों और धर्म गुरुओं ने भी स्वागत किया है। We fully endorse Supreme Court's view and nobody should have second opinion on this because if the country has to progress, it has to overcome those narrow differences. It's an excellent decision. It's a decision which should be welcomed by everybody. ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले का हम सब लोग वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि मजहब और जाति की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर आप वोट नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 1992 में पहुंचा था जब भाजपा नेता अभिराम सिंह के चुनाव को बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिंदुओं के नाम पर वोट मांगने के चलते रद्द कर दिया था। वहीं 1995 में 5 जजों की संविधान पीठ ने सुंदरलाल पटवा के चुनाव को इसी आधार पर चुनौती देने वाली याचिका को 7 जजों की संविधान पीठ को सौंपा था। विकास सारथी, DD न्यूज, दिल्ली। और चुनावी महासंग्राम के अंत में चलते चलते नजर डालते हैं आज की टॉप 10 यानी 10 बड़ी चुनावी खबरों पर। भाजपा ने लखनऊ में की आखिरी परिवर्तन महारैली। रैली में भाजपा अध्यक्ष ने सपा और बसपा को लिया आड़े हाथों। जनता से उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने की अपील की। परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश चाहता है बदलाव। राजनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला, कानून व्यवस्था बद से हुई बदतर। समाजवादी पार्टी पर अखिलेश कैंप का कब्जा जमाओ अभियान जारी। नए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने संभाला पदभार। सपा घमासान के केंद्र में रहे अमर सिंह ने कहा कि वो मुलायम सिंह के साथ है और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा, मुलायम मेरे दिल में है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए शिवपाल यादव ने कहा, नेताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और रहेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं मरते दम तक नेताजी के साथ रहूंगा। बसपा नेता सुधीन भदौरिया ने सपा में जारी घमासान को फैमिली ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस नाटक से राज्य की जनता हताश है और प्रशासन ठप पड़ा है। आगामी गोवा विधानसभा चुनाव में MGP और गोवा सुरक्षा मंच साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां MGP ने 25 सीटों पर तो वहीं गोवा सुरक्षा मंच 15 सीटों पर लड़ने पर सहमति जताई है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के आगामी विधानसभाओं के चुनाव के दौरान CPMF की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही चुनाव तैयारियों, कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ने कल को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पुलिस के नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री हरीश रावत का चुनावी दांव। भागीरथी ESZ के लिए राज्य सरकार के क्षेत्रीय मास्टर प्लान को ठुकराए जाने के विरोध में 5 जनवरी को दिल्ली में 1 दिन का धरना देंगे। इस योजना को ठुकराए जाने को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य के हितों को सबसे बड़ा झटका करार दिया।
पंजाब में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा मंगलवार से श्री आनंदपुर साहिब से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला इस रैली को अगुवाई करेंगे। तो चुनावी इस महासंग्राम में आज बस इतना ही चुनावी हेडलाइंस के साथ, लेकिन आपको इजाजत देने से पहले ये याद दिला दें कि डीडी न्यूज पर लगातार जब तक चुनाव नतीजे नहीं आ जाते, चुनाव से जुड़ी हर खबर, 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है लगातार। नमस्कार।